पग पैजनी, सखी बाजे 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 पग पैजनी, छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, छन न न न न न न छन न न न न न छन बाजे मोहन पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, बाजे पग पैजनी, किलक किलक उठत धाय, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटा, गिरत भूमि लटपटा, धाय मातु गोद लेत, धाय तू गोद लेत, दशरथ कीरनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया झुमक चलत रामचंद्र, मेवा मोदक रसाल, मेवा मोदक रसाल। हमारे लाल जी को क्या अच्छा लगता है? 3 चीजें, मेवा, मोदक, रसाल। हाँ, और रसाल का महीना चल रहा था, चैत्र है था। चैत्र के महीने में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है, आम आ जाते हैं। मेवा मोदक रसाल, मेवा मोदक रसाल माने आम। मन भावे सुले लाल, मन भावे सोले हुला, और ले रुचिर पानी, और ले रुचिर पानी, कंचन झुनझुनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, निरखी के मुखावर बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, आजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, और लाल जी खेलते खेलते जब थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और धूप सामने आ रही है, हमारे पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज कहते हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। ये जी राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जय हो। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिन पानहि न पधारे, खेलन बिन पानहि न पधारे, नीरज नयन मोद मंगल अयन, लाल तेरी मैलेरी बला, नीरज नयन मोद मंगल अयन,
नयन लाल तेरी मैं लेती बना राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा हे जी राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा रवि कर उदित शीस नहीं छाही रवि कर उदित शीस नहीं छाही बदन निरखी सर सिज सकू चाही बदन निरखी सर सिज सकू चाही सूरज किरण पर असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला के जी सूरज किरण पर असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला हाँ हाँ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा लालन यही अंगना मिली खेलो लालन यही अंगना मिली खेलो कलबल बचन तो तेरे बोलो कलबल बचन तो बोलो चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस सरसा चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस सरसा जी राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा खेलन को अब दूरी न जाओ खेलन को दूर न जाओ खेलन को लला दूरी न जाओ ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ 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 सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरिधर बलि बलि जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा सखाओं के साथ सरकार खेलने के लिए थोड़ा बाहर जाते हैं महाराज भोजन के लिए बैठे हैं और बुलाते हैं लाल जी आ जाओ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन कराता बोली जब राजा भोजन कराता बोली जब राजा ओ नहीं आवत तजी ये बाल समाजा नहीं आवत तजी बाल समाज लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई निगमने ती शिव अंत न पावा निगमने ती शिव अंत न पावा आही धरे जन नी उठ धावा आही धरे जननी हट धावा दोषर धूरी भरे तनु आए भूपत बिहस गोद बैठाए महाराज भोजन के लिए बुलाए तो लाल जी नहीं आए और मैया जब जाए
तो ठुमुक ठुमुक पग चलही पराई। सरकार दौड़ रहे हैं, मां पीछे पीछे है, राम राघव लाला आ जाओ। नहीं आए तो दौड़ करके मैया ने पकड़ लिया। गोस्वामी जी कहते निगमन नेति, वेद जिसको नेति नेति कह करके गाते, निगमन नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरे जननी हठिधा। मैया ने दौड़ करके लाल जी को पकड़ लिया और धूल धूसरित लाल जी का अंग, आह कितनी महिमावंत वो धरा होगी जिस धरा पर हमारे लाल जी लोटे हैं, जिस धूल पर लोटे हैं। कितनी महिमावंत अयोध्या की धरती है जहां सरकार बगैर बगैर जूते चप्पल के बगैर ऐसे ऐसे लोटे। धूसर धूरी भरे तनु आए। चित्रकूट में अकबर के प्रधान सेनापति रहीम खान खाना शाह बैठे हैं और एक हाथी अपनी सूंड से धूल लेकर के सिर पे डाल रहा है, जा रहा है, चलता जा रहा है। हाथी का स्वभाव होता है धूल लेके ऊपर डाल। तो रहीम खान खाना साहब ने कहा धूल उड़ावत गज चलत कह रहीम के ही काज। ये धूल उड़ाते हुए जा रहा है हाथी, क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा जय रज मुनि पत्नी तरी ये सो ढूढ़त गजरा। जिस रज से गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हुआ है, हाथी उसी को खोज रहा है, क्योंकि राम चित्रकूट में पैदल चले हैं। तो धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। लाल जी को मैया ने पकड़ करके गोद में बिठाला। पिताजी भोजन के लिए बैठे हैं, लेकिन भगवान का एक साधक है जिनका नाम कागभुसुंडी है, वो दरवाजे में बैठा। संकल्प है खाऊंगा तो मुख का निकला हुआ जूठा ही खाऊंगा। क्या शंका? भगवान कहते हैं मैं खाऊं, मेरा भक्त भूखा रहे, कैसे हो सकता है? मेरे राम जी का स्वभाव किसी को भूखा नहीं रखते। एन केन प्रकार उसके मुख में जरूर एक पिता को चिंता होती कि बेटा भूखा न रहे, वो तो जगत पिता है, परम पिता है, किसको भूखा रख सकता है? दरवाजे में बैठे हुए हैं। तब लाल जी महाराज, पिताजी का चित्त थोड़ा इधर उधर हुआ, मां कुछ लेने के लिए चौके पर गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं भोजन करत चपल चित दधिओदन लपटाई। दही और चावल जल्दी जल्दी मुख में भरे और भोजन करत चपल चित। हमारे राम जी चपल नहीं है, बड़े शांत हैं, लेकिन भक्त के लिए चपल भी हो जाते। भोजन करत चपल चित अथवा चपल चित। कौवे की जो दृष्टि होती बड़ी ऐसी ऐसे घुमाता रहता। भोजन करत चपल चित इत अवसर पाई। भागी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। लाल जी ने मुख में दही और चावल भरा और दरवाजे पर बैठे हैं कागभुसुंडी जी, उनके सामने जाकर के डाल दिया, ले खा। संकल्प पूरा हुआ है। बाल लीला जब कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से वर्णन करते हैं तो मुझे वो एक जो छवि है रामायण सीरियल में, जिस समय दासी कहीं किसी काम से अंदर गई हुई है और कागभुसुंडी जी सामने बैठे हैं और लाल जी उससे कौआ से खेल रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कट पीर छोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, बारिद काम कलानी दिखोटी। काग के भाग कहा कहिए, ए जी काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ठाकुर जी के हाथ में मालपुआ था, लाल जी के हाथ में मालपुआ है, वहां तो मक्खन रोटी, यहाँ तो मालपुआ पाते हैं ना। कागभूषण जी के चलो भाग तब पूप दिखावे। मैं जब भागता तो मुझे पुआ दिखाते थे और पुआ दिखा के बुला लेते थे, और ठाकुर जी के हाथ से छीन करके भगे कागभूषण जी महाराज। और ठाकुर जी रोने लगे, लाल जी रोने लगे, मेरी रोटी ले गया, रोटी ले गया, रोटी। लाल जी रो रहे, कौन रो रहा है? रो कौन रहा है? जगत का स्वामी है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जगत का मालिक रो रहा है। तो कागभूषण जी उड़े, और कागभूषण जी भक्त उड़े तो भगवान भी उड़े। कागभूषण जी देख रहे मेरे पीछे वो जो भुजा है वो बगल से आ रही है, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा। और गरुड़ जी महाराज को कागभूषण जी कहते हैं, सप्तावर्ण भेद कर जहां लगे गति मोर, भू भुआ स्वा मां जना तपा, सातों लोगों को भेद करके जहां तक मेरी गति हो सकती थी मैं वहां तक गया। लेकिन जहां जहां जा रहा हूं लाल जी की भुजा मेरे बगल में है, मैं करता भी क्या। भागते 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 थक गया और अयोध्या की धरा पर गिरा, तो मैं देख रहा हूं कि लाल जी रो रहे हैं और मेरे मुख से रोटी छीनना चाह रहे। ऐसी अद्भुत लीला। तो भगवान से कागभूषण जी ने कहा कि आप मुझे अपना जूठा क्यों नहीं खिलाते हो, क्यों छीन रहे हो? तो भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, पूर्व शरीर में तुम ब्राह्मण थे और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का जूठा ब्राह्मण खाए तो ये उचित नहीं है। तो कागभूषण जी ने कहा कि आप मुझे भी क्षत्रिय बना लो। तो तुम्हें यदि क्षत्रिय बनना है तो पहले तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा किसी क्षत्रिय परिवार में, और जन्म लो तो एक बड़ी प्रक्रिया, और जन्म लेने की प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी। महाराज फिर तो बड़ा भटक जाएंगे, तब तक आपकी लीला ही पूरी हो जाएगी। तो 5 वर्ष निकल जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष तक लीला में रहते हैं कागभूषण जी। फिर क्या करें? आप ही कोई उपाय करो। क्यों? बोले आप यदि पिता है तो आप माँ भी तो हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप माँ भी तो हैं। और जैसे ही ऐसी कामना किया, ऐसा मनोरथ कागभूषण जी ने किया, अचानक भगवान को जमाई आई और कागभूषण जी महाराज भगवान के मुख के अंदर चले गए। और मुख के अंदर जैसे गए और पूरा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो सब अद्भुत देखे हूं, वर्ण कवन विधि जाई। और इसके बाद जब बाहर भगवान ने किया तो भगवान से कागभूषण जी ने कहा, सरकार अब तो जूठा खाऊंगा। बोले क्यों? बोले अब तो आपके गर्भ से बाहर आ रहा हूं, तो मैं क्षत्रिय हो गई। ऐसी ठाकुर जी लीला बड़ी सुंदर सुंदर करते हैं। सरयू के किनारे गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं, सखाओं के साथ गेंद खेलो। रावण ने सुना है, रावण ने सुना कि इसी के हाथ, इन्हीं के दशरथ पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु, ऐसा ब्रह्मा ने लिखा है। रावण आया और रावण ने लाल जी को उठाना चाहा, भगवान श्री राम को उठा करके अपहरण करना चाहा, और भगवान श्री राम ने उस गेंद को लेकर के ऐसा रावण के ऊपर पटका। नन्हे से रामलला जो भी गेंद खेल रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, उसी गेंद को रावण को मारा, और गेंद रावण को लेकर के लंका में पटकी, समुद्र में डुबाई और रावण मर गया।
तो आप कहेंगे लो रावण ही मर गया तो क्या कथा कह रहे हैं? रावण मर गया, रावण मर गया। राक्षसों ने, दैत्यों ने आपस में विचार किया कि राजा ही मर गया तो क्या होगा। नागलोक गए और नागलोक से अमृत लाकर के रावण की नाभि में रखा गया। और रावण की नाभि में जब अमृत आया तो रावण फिर से जिंदा हुआ। इसलिए विभीषण जी महाराज कहते नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता, नाथ जियत रावण बलता। ऐसी भगवान की लीलाएं, दिव्य बाल विलास ठाकुर जी कर रहे हैं श्री अयोध्या जी में। अब सरकार थोड़ा बड़े होंगे फिर विद्या अध्ययन करने के लिए जाएंगे, यज्ञोपवीत होगा, आदि आदि सब कथाओं का दर्शन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज समय की अपनी सीमा भी है और बड़ी प्रतिकूलता थी। पर श्रोता हो तो हमारे पशुपति नगर जैसे हो, चाहे पानी बरसे चाहे जो हो। सुबह तो पारायण करने वाले हमारी मातृशक्ति बिल्कुल नीचे गीला उस पर बैठ करके रामचरितमानस का नमन कर रहे हैं। राम जी खूब आप पर कृपा बरसाएं, खूब कृपा बरसाएं। यदि राम के ऐसे होकर के रहोगे तो राम तुम्हारे होकर के रहेंगे। सब ऐसे भींगते हुए सब किए। बेमौसम की बारिश है, तूफान चल रहा है। आप सब लोग कथा में आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री राम जन्मोत्सव हम लोग कर रहे थे, बहुत संक्षिप्त में बाल विलास का दर्शन ठाकुर जी का किए और कल से कथा। वैसे तो विभीषण शरणागति का जो प्रसंग हम ले रहे हैं उसका दर्शन करते हैं और फिर ठाकुर जी की अन्य लीलाएं, अहिल्या उद्धार प्रसंग और कल ठाकुर जी जनकपुर तक पधारेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 राजा राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, राम सीता राम 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 सीता राम, 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 सीता राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।